हम हैं श्री कृष्ण के दूत, हमें भेजा गया है और कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस वाणी को सबको सुना कर आओ। जो इस वाणी को सुनेगा और इन वाणियों को अपने जीवन में प्रयोग करेगा, वो एक ना एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है और ना किसी की दुआ खा ली जाती है। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल से जहर उगलते हैं। लोग इज्जत किसी इंसान की नहीं करते, बल्कि ज़रूरत की करते हैं। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। उधार दीजिए, मगर सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। गिरना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और हाथ छोड़ने वाले कितने हैं। छोटी सी होती है ये ज़िंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। पत्थर में भी एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथों में नहीं, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, क्योंकि वो किसी इंसान को नहीं मारना चाहते, उसके अंदर की बुराइयों को मारना चाहते हैं। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वो तब आते हैं जब वो दुख और खुद दुख होते हैं। लोगों का सिर्फ काम है आप लोगों में बुराइयां ढूंढना। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कड़वी होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। आप कभी किसी के साथ अच्छा करें या ना करें, पर उसके साथ गलत ना करें। आप कब तक गलत थे ये सबको याद नहीं रहता है, आप कब सही हैं ये सबको याद रहता है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। सच्चे कस्में शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में लिए जाते हैं शराब के गिलास। किसी जमाने में दूसरे के पैर में कांटे निकाल देते थे लोग, मगर अब एक दूसरे के राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। खुद के बारे में ना किसी वीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। लोग अपने आपको अपमान के बारे में हमेशा बात करते हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिसने अपने को वश कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हरा नहीं सकते। लोग अपने आप को आईने में देखते हैं, आईना बने रहो या फिर फिक्र करो। जिसकी शक्लें खराब हैं वो खुद अच्छा बन जाएगा, बस अच्छाइयाँ उसके अंदर होनी चाहिए। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती है जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नियत
बदल जाती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जीवन में आप लोगों को कुछ अगर बड़ा करना है तो मेहनत भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्लियाँ बुझा दी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों को, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। किसी की बुराइयां तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। आईने के सामने सजता संवरता हर कोई है, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता कोई भी नहीं है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे हुआ करते थे, इंसान सच्चे हुआ करते थे। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं तो आपके नियंत्रण में ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा खुशी रहेंगे। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि ये ही वो एक चीज होती है जो हमारे आत्मा विश्वास कम कर देती है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का होना ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये श्री कृष्ण का प्रयास पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अमृत गीता और इनके वचनों को आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, अपने खास वाले रिलेशन वाले लोगों के पास, क्योंकि ये वीडियो जो लोग देखेंगे वो एक ना एक दिन अमीर आदमी जरूर बनेंगे। जय श्री कृष्णा।